तकरीबन एक साल पहले आप सबको याद ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था हमारे यहाँ पे। बड़ी बड़ी बातें हुई थी उस टाइम। कुछ मीडिया वालों ने तो ये तक कह दिया था कि भाई इंडिया ने रावलपिंडी पे कब्जा कर लिया है, इस्लामाबाद में हमारी फौज घुस गई है, पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया है। हर न्यूज़ चैनल पे ही चल रहा था। ये सब न्यूज़ चैनल पे ही नहीं था, सरकार के जो बड़े बड़े ओहदे पे लोग बैठे हैं वो भी आके जी बोल रहे थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। बट उस टाइम के बाद, थोड़े समय के बाद, मीडिया वालों ने खुद आके बताया कि उन्होंने झूठ बोला था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सबने माफ़ी भी मांगी थी। तकरीबन सभी चैनलों ने, जो चाटू कह रहे हैं बीजेपी के, उन सब चैनलों ने आके माफ़ी मांगी थी। और बीजेपी के नेता तो चुप ही थे उस टाइम। और अब एक और बात निकल के सामने आई है। उस टाइम उन्होंने ये भी झूठ बोला था कि जब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ था। एक साल तक इन्होंने बात छुपा के रखी। अब जाके एक कॉन्फ्रेंस हुआ था मिलिट्री वालों का, उनके ओहदे पे बड़े बैठे अफसर ने बताया है कि उस टाइम हमारे 6 जवान शहीद हुए थे। और ये बात किसी भी मीडिया चैनल ने नहीं बताया, यहाँ तक कि बीजेपी के किसी भी नेता ने ये बात नहीं बताई। क्यों? क्योंकि बेइज्जती होनी थी, लोगों ने सवाल पूछने थे। खैर सवाल तो पूछने थे, आप लोग तो वैसे ही जो सवाल पूछता है उसको तो दबा ही देते हो, तो आप इस बात पे क्यों डरे? असल बात तो यह है कि एक साल तक किसी ने भी उनके परिवारों से कोई भी बीजेपी का नेता मिलने नहीं गया। अब खुद देखो, जिस घर से कोई जवान शहीद हुआ था, जो 6 जवान थे हमारे आर्मी के, उनके फैमिली मेंबर तक को आगे आने नहीं दिया। किस हद तक ये सरकार जा सकती है? हमारा कोई घर का जी चला जाए ना, तो हम शाम तक पर नहीं क्या कर दें। अब खुद देखो, भारत के 6 जवान शहीद हुए और किसी का एक भी फैमिली मेंबर आगे नहीं आया। अब बात सामने आके निकल रही है कि उस टाइम हमारे जो 6 जवान शहीद हुए थे। मतलब इतना ये सरकार गिर चुकी है। मीडिया तो इतना चाटुकार है, वो तो जो ऊपर से लिख के आएगा वही बोलेंगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ ना, जो ये मीडिया वाले हैं ना, जब ये आके चैनल पे बैठते हैं ना, तो घर पे जाके इनका माँ बाप है, इनके बच्चे, इनके उनसे आंखें कैसे मलाते होंगे ये लोग? क्या इनकी अंतरात्मा नहीं कुछ बोलती? क्या इनके लिए सब पैसा ही रह गया है? मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस का ये इतिहास है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के पास कुछ भी नहीं था। तो पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने थे, तो उन्होंने जीरो से शुरू किया था देश को, जो खड़ा किया था आते आते 70 साल तक। अब वही दोबारा आ रहा है। बीजेपी ने सब कुछ बेच दिया देश का, सरकारी कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को कंगाल कर दिया देश को इस टाइम। कर्जा आपको पता है सबको कितना हो रखा है, वो आप सब जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो मुझे अब ऐसा ही लग रहा है कि अब जब देश जीरो हो जाएगा, तब जाके ये सरकार, तब सॉरी जाके ये देश की जो जो वांगडोर है ना, वो फिर कांग्रेस के हाथ में आएगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को पता है जीरो से देश को कैसे आगे करना है, कैसे आगे बढ़ा के लेके आना है। क्यों हम सब लोगों की अंतरात्मा इतनी मर गई है कि हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते? क्यों हम सब लोग इतना डरते हैं कि सरकार से क्या कर देगी? मार देगी, जेल में डाल देगी। मरना तो सबको एक दिन है, पर कभी ये सोचा आपने, अगर ऐसा ही चलता रहा, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उसका क्या बनेगा, उसका क्या होगा? हम लोगों ने तो हमारी ज़िंदगी के 30-32 साल निकाल लिए हैं जैसे तैसे, वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि और अमीर है, जो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है। कुछ भी हाथ नहीं है
हमारे आम लोगों के। जो सरकार करवाना चाहती है सब वही करवा रही है। आखिर कब तक चुप रहोगे आप? कभी तो आपको ये आवाज उठानी पड़ेगी ना। सोचो समझो, ये सरकार हमारे देश को कहाँ लेके जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए।